हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स या फिर आप कह सकते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इस टॉपिक का है क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करते हैं एग्जैक्टली वही डिसाइड करता है कि हमारे क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। Uniform cylinder is held motionless in a horizontal stationary pipe at an angular position theta touching inner surface of pipe। आपको दिख रहा है एक सिलेंडर है और ये पाइप का इनर सरफेस टच कर रहा है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सिलेंडर एंड पाइप आर स्मॉलर एंड कैपिटल आर। इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है ना। द पाइप इज नाउ मेड टू रोटेट अबाउट इट्स फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो है पाइप, ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करना चालू कर देता है। एंड द सिलेंडर इज रिलीज्ड। तो वो इन बातों पर बड़ा ध्यान करना है कि सिलेंडर को रिलीज़ किया गया, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। और इस इन्फॉर्मेशन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। और यहाँ पे भी देखो आप, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है आपका पाइप भी। ठीक है, ओके। इफ़ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर रिमीन्स मोशनलेस, मतलब ये जो एक्सिस है सिलेंडर का, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये मोशन में नहीं है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है आपका ये चेंज होने वाला नहीं है, मतलब थीटा ही रहेगा। ठीक है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पाइप। ये जो अल्फ़ा दे रखा है, गिवन पैरामीटर थीटा, स्मॉल आर, कैपिटल आर या जी, इनके टर्म्स में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चे देखो, मैंने क्या किया, FBD बनाया। मतलब ये जो डायग्राम दे रखा था जस्ट मैंने इसको यहाँ बना लिया। उसके बाद मैंने सिलेंडर का FBD बनाया, इसको यहाँ निकाला मैंने, FBD बनाया। एक तो नॉर्मल मिलेगा मुझे कॉन्टैक्ट से, और इसका mg मिलेगा, और ये जो है इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। तो मैंने वो सारे फोर्सेस दिखा दिए। ठीक, अब देखना ध्यान से, अगर ये एंगल जो है थीटा है, ये वाला एंगल जो थीटा है, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब mg जो होगा यहाँ से एंगल बनाएगा थीटा। तो mg का जो दो कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। तो मैंने mg दिखा के इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा में ब्रेक कर लिया कंपोनेंट्स में। नॉर्मल से सेंटर से पास करेगा, एंड देन इधर आपका फ्रिक्शन आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इतनी सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए। अब क्या कहता है कि एज सिलेंडर्स एक्सिस इज फिक्स्ड। अगर ये फिक्स है भाई साहब, मतलब इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है इस पॉइंट सी का 0, या फिर आप कह सकते हो कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो आपका आएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ नेट 0 हो गया, मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएंगे। तो एक बार मैं इधर एक फोर्स ले रहा हूँ, इधर सारे फोर्सेस ले रहा हूँ, और एक बार इधर सारे फोर्सेस ले रहा हूँ, है ना। तो इधर अगर आप लेंगे इस डायरेक्शन में, तो एक तो एफ मिल रहा, एक मिल रहा है mg sin थीटा। तो एफ को mg sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है। और इस डायरेक्शन में नॉर्मल को mg cos थीटा के बराबर होना पड़ेगा। तो मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी, जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब उसने क्या बोला कि बट द सिलेंडर विल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, लेट एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सी इज अल्फा नॉट। देन देखो एक चीज़ आप सुनो, अगर मैं टॉर्क लेता हूँ सी के अबाउट, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो पास कर गया, जो है mg, और नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन सी से पास कर रहा है। बट जो फ्रिक्शन है इसका लाइन ऑफ एक्शन नहीं पास कर रहा है। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे घुमाएगा। क्या करेगा, इसे घुमाएगा। तो इसका मतलब है कि ये रोटेट तो डेफिनेटली करेगा। नेट फोर्स ऑल्दो 0 है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है, वो 0 नहीं है। इस फ्रिक्शन का टॉर्क अनबैलेंस टॉर्क है। इसका मतलब ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा। ठीक है, तो वो टॉर्क निकाल लिया मैंने, और मैंने ये मान लिया कि खुद की एक्सिस के अबाउट उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा नॉट। तो टॉर्क अबाउट सी लिखा मैंने, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा, उसके लिखा एफ इंटू आर, यहाँ पे लिखा आई इंटू अल्फा। टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका सिलेंडर का mr²/2। हमने वो लिख दिया है mr²/2। एक आर से एक आर चला गया, तो एफ की वैल्यू आ गई आपकी mr अल्फा नॉट बाई 2। एम से, और एफ की वैल्यू में रख दिया mg sin थीटा, है ना। एफ को क्या रख दिया हमने, mg sin थीटा। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आर अल्फा नॉट की वैल्यू निकल के आई 2g sin थीटा। सही है ना। इस वाले डेटा को यहाँ इस्तेमाल किया, दिया गया। अब हमें क्या करना है, वापस मैंने डायग्राम बनाया। अब ये जो पॉइंट P है, जो कि कॉमन पॉइंट है पाइप और सिलेंडर का,
क्योंकि ये लाइन आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये थीटा एंगल पर ही एकदम बनी हुई है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो स्लिप नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी आप लिखोगे दोनों के लिए, चाहे आप इससे लिखो वेलोसिटी, चाहे इसकी हेल्प से लिखो, वो सेम आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो था, इसका मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, सेम ही रहा होगा। तो मैंने इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या कर दिया, दोनों के लिए, एक बार इससे लिखा, इसकी हेल्प से लिखा, मतलब अल्फ़ा की हेल्प से, और एक बार अल्फ़ा नॉट की हेल्प से लिखा, और दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इसके हेल्प से लिखोगे तो इसका आएगा आपका जो है अल्फ़ा नॉट इंटू आर अल्फ़ा नॉट हो जाएगा, है ना, आर अल्फ़ा नॉट इधर आ जाएगा। और इससे लिखोगे तो ये आएगा कैपिटल आर इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेडियस आपका कैपिटल आर है। दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास देखो आपका अल्फ़ा नॉट आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आर हो गया। अल्फ़ा नॉट आर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने 2g साइन थीटा, वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पे अल्फ़ा आ रहा है तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा भाई, 2g साइन थीटा अपन आर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया अल्फ़ा का। आई होप आपको पूरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बच्चों। बहुत ही आराम से मैंने सारी बातें बताई हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, मैं उसको देख लूँगा, अगर मुझे कुछ लगा तो रिप्लाई कर दूँगा उसको। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही आगे मैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ आता हूँ आपके कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए। तब तक आप बढ़िया सी रिवाइज करते रहिए। सी यू, टेक केयर, थैंक यू।